यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम आपको परमेश्वर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अब्बा। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद पिता, आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद अब्बा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद अब्बा कि आप हमारे मध्य में हैं। वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहाँ मैं हूँ। आप हमारे बीच में यीशु, आप हमारे बीच में कार्य कर रहे पिता, और आपका कार्य हमारे अंदर से होता है परमेश्वर। आज आप हमारे अंदर है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें अपना मंदिर बना लिया परमेश्वर। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो गया है और उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं पिता। लॉर्ड, आप चाहते हैं कि हम आपकी आत्मा से भर जाएं और आपकी आत्मा की अगुवाई से हर काम करें पिता। लॉर्ड, हमारा बोलना, उठना, चलना, फिरना, कहना और हर तरह का सोच आप उस पर कब्जा लीजिए पिता। यहाँ पे जितने भी मौजूद है पिता, उन सबको आपकी आत्मा के आगे परमेश्वर में समर्पित करती पिता। आपकी आत्मा की अग्नि से परमेश्वर उन्हें धोकर शुद्ध कीजिए। आपके वचन के जल से पिता उन्हें धो दीजिए परमेश्वर। वचन कहता है पिता कि आपका वचन हमें धोकर शुद्ध करता है, ताकि हमारे अंदर कोई भी दाग, धब्बा या किसी भी तरह की परमेश्वर हमारी गंदगी ना रहे, लेकिन परमेश्वर हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सम्मुख उपस्थित करे। परमेश्वर ऐसा हो जाए अब्बा। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते पिता, आज का वचन जो भी आप हमें दे पिता, वो आपके मुख से निकले परमेश्वर। मैं एक आपका सिर्फ जरिया हूँ परमेश्वर, लेकिन बोलने वाले आप है पिता। पवित्र आत्मा, आपको पूरा कब्जा देती हूँ मेरी जुबान पे परमेश्वर। आप बोलिए, आपको पूरी अनुमति देती हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप चलाइए इस जगह को परमेश्वर। आपकी उपस्थिति से भर दिया, आपके स्वर्गदूतों से भर दिया, आपके महान कार्यों से भरने वाले हैं आप, इसलिए हम विश्वास करते पिता। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों को चंगा करेंगे। हम परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोग हैं, और विश्वास करने वालों से हर चीज संभव है, यीशु मसीह का वचन कहता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु को, हम धन्यवाद देते हैं अपने पिता को, हम धन्यवाद देते हैं उस आत्मा को जो हमारे अंदर है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मुझे बहुत सारी बातें तुझसे कहनी है, लेकिन तुम उसे अभी ना समझोगे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी आत्मा, उस सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें हर एक बात समझाएगा। यस परमेश्वर, हम उस आत्मा के द्वारा चलाए पिता। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपका पूरा नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा। आप चलाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा हर एक कार्य पूरा हो परमेश्वर, और वो हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे पिता को, हम धन्यवाद देते स्वर्गीय राजा को, हम धन्यवाद देते स्वर्ग के परमेश्वर को, जो हमारा पिता बन गया यीशु मसीह में, जो हमें अपने राज्य में, जिसने हमें शामिल किया, जिसने हमें अपने घर में, स्वर्ग में एक स्थान दिया, और सिर्फ स्थान नहीं लेकिन महल बना के दिया। इसलिए धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद अब्बा, मेरे पूरे परमेश्वर, मेरे पूरे राजा, मेरे राजा, जो आपने पूरा काम किया पिता, उस काम पर हम विश्वास करते ईश्वर, और उस पूरे किए हुए काम को जो क्रूस पर आपने पूरा किया, उस पर हम विश्वास करके हम अपना विश्वास आप पर लाते हैं पिता। फिर से एक बार हम सभी को समर्पित करते हैं पिता। आप सबकी आत्मिक आंखें खोलिए, आत्मिक कान खोलिए, ताकि ये वचन को ग्रहण करके उस बीज को अपने जीवन में, उस जमीन पे जो हृदय रूपी जमीन है, उस पर वो एक बीज के जैसे जाए, जो 30 गुना, 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना फल लेके आए पा। हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद अब्बा। आगे का सारा समय आप चलाइए मेरे प्रभु, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, है ना, स्तुति हो। आपको पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेज द लॉर्ड, है ना। अगर आप भजन संहिता उठा के देखें तो भजन संहिता में आपको हर जगह, जो दाऊद राजा था, हम सबको पता है, हमारे पास बाइबल है, हमने भजन संहिता पढ़ा होगा, है ना। मेरा बहुत फेवरेट बुक है, और भजन संहिता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको सारे भावनाएं मिल जाएंगी, है ना, जिसमें आपको हर तरह की भावना मिलेगी। यहाँ पे दाऊद दुखी था तब उसने भजन लिखा, जब वो खुश था तब उसने भजन लिखा, जब वो बीमार था तब उसने भजन लिखा, जब उसके ऊपर शत्रुओं ने हमला किया तब उसने भजन लिखा, जब उसका परमेश्वर का साथ छूट गया तो भी उसने परमेश्वर का भजन लिखा, स्तुति की, आराधना की। क्यों?
क्योंकि उसका जो जीवन था, उसका जो मन था, वो परमेश्वर में इतना लवलीन था, इतना पूरी तरह से भरपूरी में था कि उसने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया अपनी भजन और स्तुति से, है ना। हमने आज इतनी सारी आराधना की, तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, अभी जस्ट अभी जो मैं खड़ी हुई हूँ, अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की, है ना। क्योंकि भविष्यवक्ता का जो एक कॉलिंग होता है, जैसे आपको पता है भविष्यवक्ता एक बुलाहट होती है, उसमें परमेश्वर जो भी आपसे बोले आपको वही बोलना पड़ता है, आप तैयारी करके नहीं आ सकते, और अगर आएंगे भी तो भी आपके मुख से वो नहीं निकलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, और परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि आप हर समय क्या कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आमीन। आप हर समय परमेश्वर की स्तुति कीजिए, क्योंकि स्तुति में छुटकारा है। आमीन। स्तुति में उद्धार है, स्तुति में परमेश्वर का राज्य है, स्तुति में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है, वहाँ के बंधन टूट जाते हैं, वचन कहता है ना। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे आती है। इसीलिए यदि आप दूसरा इतिहास 20 पढ़े तो यहोशाफात राजा जो था, जो दाऊद के वंश से आता है, उसने क्या किया, उसके ऊपर 3 राज्य जो थे बड़े बड़े, वो हमला कर रहे थे, और उसकी सेना छोटी सी सेना थी। आमीन। उसकी छोटी सी सेना थी, और उसने कहा कि परमेश्वर, ये 3 सेनाएं मेरी ओर आ रही है, और मेरा राज्य छोटा सा है, और मेरे राज्य के सैनिक जो है वो बहुत थोड़े हैं, मैं क्या करूं, और ये 3 बड़ी बड़ी सेनाएं मुझे तो पूरा पराजय करके मेरे ऊपर हमला करके मुझे जीत लेंगे। लेकिन उस समय उसके पास कौन आया? एक भविष्यवक्ता आया। आमीन। उसके पास कौन आया? एक भविष्यवक्ता आया, और उस भविष्यवक्ता ने क्या कहा? यहोशाफात से कहा कि तू, परमेश्वर तुझे पराजय नहीं करने देगा। हालेलुया। तुझे परमेश्वर पराजित होने नहीं देगा। परमेश्वर तुझे क्या है? जय दिलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। तुझे परमेश्वर क्या दिलाने वाला है? जय दिलाने वाला। हम सब बोलेंगे, परमेश्वर मुझे जय दिलाने वाला परमेश्वर है। सब जोर से बोलेंगे, परमेश्वर मुझे जय दिलाने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जिसने हर चीज पर विजय हासिल की है। उसने दुष्ट आत्माओं पर विजय हासिल की, उसने बीमारियों पर विजय हासिल की, उसने दुखों तकलीफों पर विजय हासिल की। और अब हम कौन है? यीशु मसीह में हम सब कौन बन गए हैं? विजयी बन गए हैं। आमीन। आमीन। हम सब परमेश्वर में कौन है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में हम विजयी बन गए हैं। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 में लिखा है, 8 के 37 में लिखा है, 37 में लिखा है कि परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर, परमेश्वर ने हमें कहा है, क्या कहा है हमें? हम जयवंत से भी बढ़कर है। आपको पता है जयवंत कौन होता है? जिसने किसी पर जय हासिल की होती है ना। लेकिन हम उससे भी बढ़कर है। वचन क्या कहता है? कि तुम उससे भी बढ़कर हो, तुम जय से भी बढ़कर हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिलाई है? विजय दिलाई है। आमीन। और ये विजय जो है, ये परमेश्वर की विजय आपके जीवन में कब शुरू होती है? जब आप स्तुति करना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। जब हम स्तुति करना स्टार्ट करते हैं, उस समय हमारे जीवन में क्या स्टार्ट हो जाता है? शुरू हो जाती है, वो है हमारी विजय। आमीन। हो सकता है कि आपके घरों में तकलीफ हो सकता है कि आपके घरों में उद्धार नहीं है, हो सकता है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको ताने देते हो कि आप मसीह में है ना। हो सकता है कि आपके घरों में कोई बीमार हो, लेकिन हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर ने आपको विजय दी है, और वो विजय आपको यीशु मसीह में मिली है। अब आपको उसकी क्या करना है? कबूली करना है। आमीन। हमें क्या करना है? उसकी कबूली करना है। आपको पता है हर एक काम यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। 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 सब सो रहे हैं, जाग रहे हैं? हाथ लाएंगे। ठीक है, जाग रहे हैं। ओके। तो हमें यीशु मसीह ने हर चीज में क्या दिलाई है? विजय दिलाई है, और उसने सारा काम पूरा कर दिया है। आपको पता है जो हम आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जो हम उत्सव मना रहे हैं, ये जो पाम की आपने डालियां ली है, ये डालियां इस्राएली लोगों ने कहा कि ये हमारा राजा है, और हम इसका स्वागत करते हैं यरूशलेम में, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाहा कि वो राजा उसी समय यरूशलेम का बन जाए। लेकिन यीशु मसीह उस काम के लिए नहीं आया था।
यीशु मसीह क्यों आया था? कि वो क्रूस पर जान दे और हमारे हर एक पाप को, श्राप को, बीमारी को, दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को क्रूस पर खत्म कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों मरा क्रूस पर? यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का एक ही कारण था कि उसने आपकी तकलीफ को ले लिया, आपके दुख को ले लिया, आपकी बीमारी को ले लिया, आपके कष्ट को ले लिया और आपके सारे श्रापों को उठाकर वो क्रूस पर चढ़ गए ना। आपको पता होगा कि उसके सर पे जो मुकुट था कांटे का, वो क्या दिखाता है हमें? उसके सर का मुकुट हमारे दुखों और तकलीफों को दिखाता है। हालेलुया। उसके हाथ के कीले जो थे वो हमारी बीमारियों को, हमारी तकलीफों को दिखाते हैं। उसकी जो पीठ पे जो 39 कोड़े पड़े थे वो आपकी बीमारियों को दिखाते हैं। आमीन। और साथ में उसको जो क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया। देखो यीशु मसीह हम सब सेटल हो जाएंगे। यस, हालेलुया। बच्चों हम सब इधर देखेंगे। हालेलुया। हम सब डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आप ग्रहण करें और जब हम वचन ग्रहण करते तभी हमारे जीवन में कार्य होता है ना। बिना वचन के कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा। आप परमेश्वर से बहुत बार विनती भी करते हैं, पिता ये ऐसा हो जाए, परमेश्वर चंगाई मिल जाए, लेकिन क्यों नहीं होता तुरंत? क्योंकि आपके पास वचन नहीं है ना। और वचन कहता है, परमेश्वर ने वचन में कहा, दाऊद ने लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा किसको रखा है? तो अपने वचन को रखा है। इसीलिए वचन को महत्व देना बहुत जरूरी है। आमीन। अगर जो व्यक्ति वचन पे आधारित अपना जीवन जीता है उसको किसी भी तरह का पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें, यीशु मसीह क्या दिखाता है क्रूस पर? यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को ले लिया, है ना। क्रूस पर ही क्यों यीशु मसीह चढ़ा? आपके पास कभी क्वेश्चन आया? किसके पास ये प्रश्न है कि यीशु मसीह को क्रूस पर ही क्यों चढ़ाया गया? किसी के पास प्रश्न है? हाथ उठाएंगे, मैं उसका उत्तर दूंगी। यस, ओके। और कितने लोग हैं? किसी के पास प्रश्न नहीं है? यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों लटकाया गया? और भी तरह से यीशु मसीह जान दे सकते थे ना, लेकिन क्रूस पर ही क्यों लटकाया? कभी प्रश्न आया ऐसा? इट्स ओके, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ किसको उत्तर चाहिए। उठाइए हाथ। ओके, ठीक है। तो यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरे क्योंकि पुराना नियम अगर आप उठा के पढ़े तो पुराने नियम में क्रूस जो था वो श्राप को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? श्राप को दर्शाता है ना। और वहाँ पे पुराने नियम में लिखा है, देखिए मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारा वचन दूंगी तो हमारा समय निकल जाएगा। मैं मेन मुद्दे पे नहीं आऊंगी, मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दे रही हूँ। तो पुराने नियम में क्रूस जो होता था, है ना, उसके ऊपर जो भी मरता था वो कौन कहलाता था? श्रापित कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रापित कहलाता था। इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। क्यों? क्योंकि वो श्रापित हो सके। हालेलुया। और किसके लिए श्रापित हो सके? वो आपके लिए। आमीन, आमीन। वो आपके लिए श्रापित हो सके। आपको पता है बहुत बार हमारे घरों में श्राप होते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसी लेवल पे रहते हैं, हम ऊंचे नहीं उठते। क्यों? क्योंकि श्रापों का असर होता है। अब आप बोलेंगे ये तो हिंदुइज्म की बात कर रही सिस्टर, है ना, ये तो मसीह में कहाँ से आ गए? लेकिन ये मसीह में भी है ना। हमारा जीवन जो है वो आदम और हवा से हुआ स्टार्ट, है ना। कितने लोग जानते हैं बाइबल किसने पढ़ी है? बाइबल किसने पढ़ी है? आप सबको पता है ना। पहला उत्पत्ति 1, सबको पता है उत्पत्ति 1। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा से हम आए हैं। तो कोई भी अलग जाति से, हम भले ही अलग अलग जातियों में बट गए, लेकिन हमारा उगम क्या है? हमारा स्टार्ट क्या है? आदम और हवा, है ना। परमेश्वर ने एक ही पुरुष बनाया था, एक ही स्त्री बनाई थी हवा, एक ही पुरुष बनाया था आदम, और उसी से हम यहाँ पे हैं। भले ही उसके बाद हम अलग अलग दिशा में चले गए और हमारे अलग अलग जात पात धर्म हमने मनुष्य ने बना लिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो आपने, ये मनुष्य ने बनाई है जात पात, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि मैं इस जात से हूँ या उस जात से, नहीं। आप सब परमेश्वर से हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है। वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया और उसकी श्वास ने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया। आपको पता है, आपने हवा देखी है? कभी हवा देखी है किसी ने?
नहीं देखी ना? क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन यदि वो हवा रुक जाए तो हम जी सकते हैं क्या? वैसे ही परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर को हमने देखा नहीं है लेकिन वो है। हालेलुया। और इस दुनिया के लोगों ने क्या किया? उस अंधे के परमेश्वर को अपने अपने हिसाब से बनाकर, अपने अपने एरिया के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपनी भाषा जाति के हिसाब से उसको बनाकर पूजने लगे, है ना? उनके अपने अपने भगवान बन गए, समझ रहे? लेकिन परमेश्वर ने एक ही पिता परमेश्वर है और उसी ने इस दुनिया का निर्माण किया। हालेलुया। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यीशु मसीह श्रापित क्यों हुआ? आप सबके लिए, और इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ा, क्योंकि क्रूस श्राप को दर्शाता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता तो आपके श्राप को नहीं ले सकता था। यीशु मसीह के ऊपर 39 कोड़े खाए गए। यीशु ने 39 कोड़े खाए अपनी पीठ पर ताकि आपकी बीमारी ले ले, है ना? यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया ताकि आप लोगों के दुख निकल जाए। उसको खीले ठोके गए ताकि आपकी तकलीफें निकल जाए। आमीन। तो परमेश्वर हमसे क्या है? प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा जो यीशु मसीह है, और हम उसकी विजेता में विजयी है ना? यीशु मसीह ने हमें सारे कार्यों में पूरा कर दिया। उसने सारे कार्य को क्या किया है? जस्ट 1 सेकेंड। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पूरा किया। यीशु ने हमारे लिए सारा काम पूरा किया है। हम उस राजा का स्वागत कर रहे हैं जो स्वर्ग का राजा है और साथ में इस दुनिया का भी राजा है। हालेलुया। आमीन। तो हमें परमेश्वर ने विजयी बनाया है और हमें हर समय उसकी क्या करना है? स्तुति करना है, क्योंकि स्तुति आराधना विजेता को, विजयीपन को क्या है? रिलीज करता है। आमीन। हालेलुया। आगे का सारा समय परमेश्वर को देंगे, धन्यवाद देते हैं। आइए हम आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके सामने दीन हो जाए, हम उसके सामने नम्र हो जाए। हम चाहते हैं कि आप सब अपने आंखें। खुदा ने सवारी की है, खुदा सवार है तुम्हारे ऊपर। पवित्र 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 स्वर्ग की आग तुम पर उतर रही है। तुम सत्य की आग में भर रहे हो। सत्य की आग तुम्हें आजाद कर रही है। मसीह के नाम से चल चल खाली कर, खाली कर। मसीह के सामर्थ्य के नाम में in the name of Jesus, Holy Spirit, शांति का परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। तुम आजाद हो रहे हो। तुम्हारी सारी की जो दुष्ट आत्माओं ने तुम्हें समय से कब्जा करके रखा है, तुम छुटकारा पा रहे हो, छुटकारा पा रहे हो। निकलो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, बाहर 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 यीशु मसीह के पवित्र नाम से। ब्लेजिंग 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 आपने छुआ है प्रभु, आपने टच किया है प्रभु जी। हमें विश्वास है खुदा। और दुष्ट आत्मा निकल 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 निकल। आशीषों के खुदा, आशीषों का खुदा तुम्हें हुक्म देता है उस अधिकार के साथ। आप यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। थैंक यू जीसस। आगे ला और आगे ला। थैंक यू जीसस। आगे ला आगे ला। थैंक यू जीसस। और दुष्ट आत्मा चल खाली कर, इसे खाली कर, खाली कर, खाली कर। तेरी सारी ताकत को यीशु मसीह के नाम से बांध के दूर करता है। खाली कर, खाली कर, खाली कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। छोड़ दो जाने दो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और दुष्ट आत्मा खाली कर, इसे चल निकल यहाँ से, निकल यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आउट आउट आगे लो इसको। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। चल 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 खाली कर, इसे खाली कर, खाली कर, खाली कर यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चल 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 बाहर 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 बाहर। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है। ताली बजाएंगे सभी लोग। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। पिता हमें विश्वास है, आपने कहा है अपने वचन के द्वारा वह हमें चंगा करता है और जो गड्ढों में गिरे हुए निकालता है। तेरा वचन इनके जीवन में गया है, पर हमें विश्वास है और जिस गड्ढे में ये पड़े हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बाहर आए, बाहर आपको छुटकारा दिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। अभी यहाँ पे और भी जो लोग रब नाम जोड़